तो अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते तो हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ी पर हमें समझ नहीं आती है, हम भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉपर हम बायो की बात करें तो कहते हैं कि बायो समझ नहीं आती है, रटने वाली चीज़ है ना? और अक्सर बोर हो जाते हैं और बोर होकर हम क्या कर देते हैं, एनसीईआरटी बंद करके रख देते हैं, तो नंबर लिखेंगे, है ना? अब हमने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने 1 डैश करके 2 डैश करके लिख लिया ऐसे साइड में, तो हमें क्या होगा कि ईज़ी हो जाएगा जब हम दोबारा पढ़ेंगे। अब हमें करना है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क हमने पहले कर लिया, अब करना है स्मार्ट वर्क। दोबारा से उतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी हमको, जो बाकी लोग करेंगे ना पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे, देन रट्टाफिकेशन करेंगे, वो मेहनत हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो जिनके मार्क्स आते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पर कम तक तरीका कौन बताएगा? तरीका कौन बताए हमें कि कैसे पढ़ना है? ठीक है, तो सॉल्यूशन मिल गया है, आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया लखेरा, योर बायोलॉजी ट्यूटर। तो काफ़ी समय से हम मिल नहीं पा रहे थे, है ना? हमारा लॉन्ग टाइम नो सी हो गया था। तो आइए आज इस वीडियो में हम फिर से मिलते हैं और आपका मैं वेलकम करती हूँ। आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू दिस चैनल पढ़ाई बंधु। आज हम कुछ पढ़ने नहीं वाले हैं, बल्कि आज हम तरीका देखने वाले हैं कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें कैसे एनसीईआरटी को रिफाइंड वे में पढ़ना है ताकि हमें बेस्ट आउटकम मिल पाए। कहते हैं ना, हम एक सही रास्ते पे चलते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप प्लान वे में चलते हैं तो हमारी चीज़ें अच्छी होती जाती है, रिफाइंड होती जाती है। इसलिए हम आज यही सीखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, कैसे उसको अप्लाई करना है, देन कैसे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली हम काम ही इसलिए कर रहे हैं कि हमें उस चीज़ का बेस्ट आउटकम मिले, है ना? तो आइए आज हम पढ़ते हैं कि कैसे हम एक एनसीईआरटी को उसी की वे में पढ़ना है। क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है कि वो एक लाइन में लिख देगी कि दिस एंड दिस, और फिर उसको एक्सप्लेन पूरा, जैसे ट्रांसपोर्ट में अपना ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में जाइलम फ्लोएम का आया था, तो उसमें उसने एक लाइन में लिख दिया, लेकिन उसकी पूरी इतनी लंबी प्रोसेस हमें समझनी पड़ी, है ना? तो यही है एनसीईआरटी की, वो एक लाइन में पूरा संक्षिप्त में लिख देगी, लेकिन उसे समझना, उसे डिकोड करना हमें आना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, अच्छे से पढ़ पाएंगे और यहाँ अपने दिमाग में सेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं एनसीईआरटी पढ़ने का। तो शुरुआत करते हैं एक लाइन से, मैंने लिखी है, पढ़ने बैठे थे कि कुछ कमाल कर दें, पढ़ने बैठे थे कि कुछ कमाल कर दें, पर पढ़े ऐसे तरीके से कि बवाल कर दें, है ना? तो मतलब एक तरीका होना चाहिए, हर चीज़ की एक तरीका, ट्रिक होती है जिसको हम अपना लें। जैसे हमें गेम में चीट शीट मिलती थी ना, कि हम गेम्स में चीट शीट देख लेते थे, उसके ये मूव्स से देख लेते थे, तो हम उस गेम को जीत सकते थे, है ना? उसके मूव्स हमें पता चल गए थे कि वो बना कैसे है, तो उसकी चीट शीट भी उसी तरह से होती थी। ठीक है, तो अक्सर बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ते तो हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ी पर हमें समझ नहीं आती है, हम भूल जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि प्रॉपर हम बायो की बात करें तो कहते हैं कि बायो समझ नहीं आती है, रटने वाली चीज़ है ना? और अक्सर बोर हो जाते हैं, और बोर होके हम क्या कर देते हैं, एनसीईआरटी बंद करके रख देते हैं। तो ये चीज़ गलत है। जिस चीज़ से हमें डर लग रहा है या हम बोर हो रहे हैं, हम उसको तुरंत बंद कर देते हैं, हम उसको फेस नहीं करते हैं, ये चीज़ गलत है ना? तो अब उस बोरिंग तरीके को कैसे हम इंटरेस्टिंग में बदल दें। जब चीज़ एक तरीके से नहीं हो रही है तो हमें दूसरा तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन हमारा गोल तो वही है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही कैसे ना कैसे। हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो बोर्ड्स के एक दिन पहले पढ़ेंगे, बोर्ड्स के एक दिन पहले पढ़ेंगे तो हम उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे, और जिसने पहले से पढ़ रखा होगा उसकी तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना? तो हम भी जीतेंगे और हम भी शुरू से कैसे पढ़ते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो जिनके मार्क्स आते हैं वो कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, पर कम तक तरीका कौन बताएगा, तरीका कौन बताए हमें कि कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सोल्यूशन मिल गया है, आइए स्टार्ट करते हैं। वाई, व्हेन एंड हाउ। अब ये 3 सवाल करते हैं, कैसे और क्यों। हमें ये तो पता चल गया कि क्यों एनसीईआरटी क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि मेनली जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वो उस बुक से ही आते हैं। कोई भी हमारी रिफ्रेशर या एंड ऑल, वो सारी प्रैक्टिस के लिए बस अच्छी होती है, बट जो एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, अभी के लिए नहीं, क्लास 11th क्लास 12th जब आप नीट की तैयारी करेंगे, बायो की फील्ड में मैं कह रही हूँ कि जब आप नीट की, इनफैक्ट जेईई मेंस की भी तैयारी करेंगे, तो उसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ जाती है ना? और नीट की मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो बायो में भी एनसीईआरटी की लाइन उठ के आ जाती है।
तो जिसने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और उस मोमेंट पे उसको क्लिक किया होगा, वही फिर 2 मिनट में किया हुआ वो 30 सेकंड में कर लेगा वो क्वेश्चन, और वहीं पे वो जीत जाएगा क्योंकि उसने बाकी क्वेश्चंस के लिए टाइम बचा लिया, है ना। तो ये पहले से मेहनत करनी होती है, तब जाके हम एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाते हैं और बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं हमको, ठीक है। अब कब पढ़ना चाहिए? एक तो तरीका ये होता है, जैसे आप सब करते होंगे कि जल्दी जल्दी से चैप्टर पढ़ लेते हैं कि ये चैप्टर अगली क्लास में होने वाला है, तो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर जब टीचर क्वेश्चन पूछेगा या क्लास में डिस्कशन होगा तो हम फटाफट से आंसर देके क्या कर देंगे, फ्लेक्स कर देंगे टीचर के सामने कि हमें बहुत अच्छा आता है, हम ये करते हैं। पर हमें जब वो चीज़ नहीं आती है तब हम सिर्फ सिंपली उसकी एक क्या कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट वो अच्छा है कि आप पहले से भी प्रिपेयर होके जा रहे हैं फिर वहाँ पे सुन रहे हैं, वो भी अच्छा तरीका है। बट ऐसा ये भी नहीं करते हैं लोग कि लेक्चर सुन के आए फिर वो एनसीईआरटी खोलना भूल जाते हैं। तो तरीका नंबर 2 क्या है कि हमने लेक्चर को सुना, हमने टीचर की बातें सुनी, बीट आप वो स्कूल में लेक्चर सुन रहे हो या अपने किसी यूट्यूब चैनल पे सुन रहे हो या हमारे चैनल पे जो लेक्चर्स चले हैं वो सुन रहे हो, तो हमने लेक्चर सुना, फिर उसके बाद हमने उसको समझा, तो हमारे माइंड में क्या था, एक वो बन गई थी, इमेज बन गई थी कि ये ऐसे ऐसे सीक्वेंस में होता है। फिर जब हम एनसीईआरटी को पैरावाइज पढ़ेंगे ना, तब वो जो एक लाइन आती जाएगी तो बेटर अंडरस्टैंडिंग से और आप उसको रिलेट कर पाएंगे, और जो रिलेट करके पढ़ने की फीलिंग होती है ना, वो बेस्ट होती है, ठीक है। अब इसमें है कि हाउ टू यूज़ हाशिए ऑफ द पेज ऑफ एनसीईआरटी। अब हाशिए क्या होते हैं? हाशिए वही होते हैं जब हम क्लास में बोर होते समय जिसमें पिक्चर्स बना दिए होते थे ना, जहाँ डेट और पेज नंबर वगैरह लिखा हुआ होता था, वो ऊपर की और साइड की कॉलम्स जो है वो जो बची रहती थी, वो कहलाते हैं पेज के हाशिए हिंदी में, है ना। तो वहाँ पे तो हम कलाकारी करते थे, लेकिन नहीं, हमें कलाकारी नहीं करनी है, हमें बुक को सुंदर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है जब हमें उससे कोई आउटकम ही ना मिले। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि वहाँ पे हम पीटीआर लिखेंगे। पीटीआर क्या होता है? पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखेंगे, है ना। अब हमने एक पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया, उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उसको हमने 1 डैश करके 2 डैश करके लिख लिया ऐसे साइड में, तो हमें क्या होगा कि ईजी हो जाएगा जब हम दोबारा पढ़ेंगे। पहली बार में इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि वो चीज़ हमारे माइंड में सेट हो जाए, जब दोबारा पढ़ेंगे तो सिर्फ उन पॉइंट्स को देखेंगे और वो पूरा पैराग्राफ हमारे दिमाग में फिर से रिव्यू हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़्यादा इजी लगी ना, मतलब एक बार अच्छे से मेहनत कर लो, दोबारा अपने आप उस चीज़ को हम बेटर रिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। अब हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क स्ट्रैटेजी देखते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी क्या है कि पहले तो जैसे मैंने बोला कि बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, तो जब हम पहली बारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो थरोली पढ़ेंगे और जो थिंग्स इम्पॉर्टेंट है उनको क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट होगी उनको, अब इसके लिए कई लोग हाइलाइटर लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो इतना खर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक पेंसिल से ही सब काम हो जाता है ना। हमें कोई वाव नहीं बनानी, अपनी बुक को सजानी नहीं है, बल्कि हमको उससे आउटकम निकालना है अच्छा, है ना। हमें अच्छे से उसको पढ़ना है, तो पहले एनसीईआरटी को थरोली कर लिया, उसको उसमें इम्पॉर्टेंट था उसको मार्क कर लिया, की पॉइंट्स हमने जहाँ भी नीडेड थे, जैसे समटाइम्स क्या होता है कि एग्जाम्पल्स दिए होते हैं कि सपोज़ इस डिज़ीज़ के ये एग्जाम्पल्स हैं, या एंडोपेरासाइट के ये एग्जाम्पल्स हैं, या फोटोसिंथेसिस के ये एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो या जो नीडेड है, रॉ मटेरियल्स नीडेड हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फिर कोई प्रोसीजर है, जैसे डाइजेशन का प्रोसीजर है कि पहले स्वॉलो करेंगे तो बकल कैविटी, देन फिर ईसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक एंड ऑल, वो चलता जाएगा फूड। तो हम ऐसे साइड में पहले लिखेंगे बकल कैविटी, एरो दे के नीचे, मतलब उसका पैसेज बना लेंगे, तो हमें एक माइंड में बैठ जाएगा कि ये पैसेज है। फिर अपने आप जब हम उसको देखते जाएंगे तो हमारे मन में चीज़ें खुलती जाएंगी, जो हमने तब पढ़ा था वो और अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम टाइम आया तो हमने मेहनत तो पहले ही करके रख ली है, अब हमें करना है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क हमने पहले कर लिया, अब करना है स्मार्ट वर्क। दोबारा से उतनी मेहनत ना करनी पड़ेगी हमको, जो बाकी लोग करेंगे ना, पूरी एनसीईआरटी रीड करेंगे देन रटिफिकेशन करेंगे, वो मेहनत हमें दोबारा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी की पॉइंट्स हैं, हमने ऑलरेडी चीज़ों को इम्पोर्टेंट कर दिया है, तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट को देख के आगे बढ़ेंगे, है ना।
ये चीज़ें आगे आपको कॉम्पिटिटिव्स में भी काम आएंगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हमेशा टाइम बचाने वाली चीज़ होती है। पढ़ते सब हैं, रिवीजन सब करते हैं, पर बेटर टाइम कौन मैनेज कर पाता है वो फिर उस जंग को जीत लेता है। ये आगे कॉम्पिटिटिव में भी और इनफैक्ट सब जगह काम आती है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने एक लेआउट देखा है, ये मेरी एनसीईआरटी का है। इसमें देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ये जो एग्जाम्पल्स थे ना, उसके मैंने एग्जाम्पल्स के पॉइंट्स बना लिए हैं। ब्रेड मोल्ड, ईस्ट, मशरूम, ऐसे एग्जाम्पल्स के मतलब साइड साइड में मैंने लिख लिया है। तो जब भी मेरे को याद आएगी तो वो लाइन मेरे को पूरी पढ़नी नहीं पड़ेगी, मैं पैराग्राफ में लाइन ढूंढते ढूंढते खो नहीं जाऊंगी, मुझे खोने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि मेरे पास साइड में चीज़ें लिखी हुई हैं। तो मैं सिर्फ उन्हें ध्यान दूंगी एंड मैं आगे बढ़ जाऊंगी। जैसे यहाँ पे भी रॉ मटेरियल्स वाले में हमें देखने को मिले थे कि जो मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, जो मिनरल्स हमें मिलते हैं वो कैसे होता है। तो उसके लिए भी मैंने देखिए साइड में लिख लिया है उस चीज़ को, है ना। साइड में लिखने से क्या होगा कि हमें याद रहेंगे कि कोई 4 चीज़ें थी, और 4 में कौन किसी थी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम। बस अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, और हमारे दिमाग में भी वो चीज़ सेट हो चुकी है ना। हमेशा विजुअल्स का और की पॉइंट्स का, कंपैरेटिव्स का, देन जो हमारे पास कॉलम्स बनते हैं उनका यूज़ करके हमेशा हम पढ़ाई करेंगे ना, तो हमारी पढ़ाई इंटरेस्टिंग बनेगी और हमें बोर भी नहीं होगा, मतलब अच्छे से कर पाएंगे हम पढ़ाई। ठीक है, फिर क्या, फिर हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने टीचर के लेक्चर सुन लिए, हमने खुद की पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली। फिर हमें क्या करना है, इंटेक्स क्वेश्चन करना है, बैक एक्सरसाइज करना है, एंड शू शटाक सब कुछ डन हो गया जी। सब डन हो गया, हमने सब कुछ कर लिया। अब जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो सिर्फ रिवीजन करेंगे अच्छे से, और ओम नमः शिवाय या जो भी अपने आराध्य का नाम लेके एग्ज़ाम देंगे, तो बस सब कुछ हो जाना है। फिर लगेगा कि भाई साहब अपुनिच भगवान है ना, क्योंकि हमने सब कुछ कर चुका होगा, और अपने अंदर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं, मेरी तैयारी अच्छी है ना। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के और भी वीडियोस आने के लिए आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, ऑल द वेरी बेस्ट।